नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं छात्र हित से जुड़े राजस्थान सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के समय को देखते हुए। और ये जो विषय है, ये सभी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सत्र 2020-21 से ही लागू होने वाला है। इसकी पूरी तैयारी राजस्थान सरकार ने भी और सभी यूनिवर्सिटीज़ ने भी कर ली है। ये जो विषय है, इसका नाम है आनंदम। जैसा कि नाम से ही पता है, ये क्यों आया होगा इम्प्लीमेंट में और ये है क्या। आज हम इसके जो जो इसमें की नोट्स है, जिस जिस पॉइंट की चर्चा होने वाली है, आज हम मैं पूरा जितना हो सके विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आनंदम बेसिकली है क्या और ये क्यों आया। यह एक कैंडिडेट सब्जेक्ट है और कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी सभी को इसमें पार्ट तो लेना ही है। अब क्या और किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह किस तरह से लागू होगा, ये केवल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ही है। तो सबसे पहले तो ये क्यों आया। आज के समय में आप देखते होंगे कि बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। कई आपने सुसाइडल केस भी सुने होंगे कि पढ़ाई के और करियर को लेकर, कंपटीशन को लेकर इतना टेंशन हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चों को मतलब किसी भी हद तक जाने का वो सोच लेते हैं। तो जो मेंटली अनहेल्दी है, जो मेंटल अनहेल्थ का इशू सबसे बड़ा इशू है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, डिप्रेशन जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए और उनमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की भावना जगाने के लिए कि उनका सोसाइटी को लेकर क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए या क्या उनके अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसको लेकर सरकार ने इस कदम को उठाया है कि अ, इस आनंदम विषय को उनके साथ जोड़ा जाए, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेसिकली। ये इसमें आपको करना क्या होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी आगे। ठीक है। तो वैसे अब इसकी रूपरेखा क्या होने वाली है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यह सत्र 2020 और 21 में आने वाले सभी नए विद्यार्थी, यानी कि यूजी प्रथम वर्ष और पीजी प्रीवियस ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको ये लेना ही है, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, इसमें पार्ट करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यह एक ग्रुप एक्टिविटी से रिलेटेड कोर्स है आपका, जिसमें आपको करना क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, जो कि किस तरह से होगा। मैंने इसके कुछ की नोट्स भी बनाए जो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ कि सेमेस्टर स्कीम से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट होगा और जो ईयरली स्कीम में एनरोल है उनके लिए 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होने वाला है। मतलब सेमेस्टर सेमेस्टर 2-2 क्रेडिट, वो भी उनके भी हर सेमेस्टर 2 क्रेडिट है। और मतलब जो भी ईयरली है उनके लिए 4 क्रेडिट। नंबर पे बात करें तो सेमेस्टर वालों के लिए 50 नंबर का होगा और ईयरली सिस्टम वालों के लिए 100 नंबर का होगा। ठीक है। और इसमें जो आपको करना है, हर एक क्लास में एक क्लास के मेंटर निर्धारित किए जाएंगे। जो मेंटर्स होंगे वो आपके फैकल्टी में से ही कोई होगा। जो भी कॉलेज में टीचिंग स्टाफ है उसमें से, यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ है उनमें से हर एक क्लास को मेंटर नियुक्त किया जाएगा। उस मेंटर का क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उस मेंटर को क्लास में जितने भी अपने विद्यार्थी हैं उनको 8 से 10 बच्चों के ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप लीडर भी बनाना उन्हीं बच्चों का। और इस तरह से क्लास में सभी बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है और उनको कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के टॉपिक्स देने हैं जिस पे वो काम कर सकें। इन सोशल एक्टिविटीज़ में लेके कुछ भी हो सकता है। इसके टॉपिक्स का भी मैं एंड में चर्चा करूँगा आप क्या क्या टॉपिक्स के बारे में है। तो बेसिकली इसमें आपके 2 चीज़ होगी, एक होगा इंडिविजुअल एक्टिविटी जो हर एक स्टूडेंट को करनी है, एक होगा प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट वाली ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है। तो डेली एक्टिविटीज़ आपको जिसमें मेंटेन करनी, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी को एक डेली डायरी बनानी आनंदम करके, क्योंकि जो साल के एंड में या सबमिशन की डेट पर वो डायरी भी हर एक विद्यार्थी को सबमिट करानी है अपने मेंटर के पास और मेंटर के माध्यम से कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो जमा होगी। तो हर एक विद्यार्थी को अपने डेली एक्ट ऑफ गुडनेस के किए गए कार्य को उसमें लिखना है कि मैंने आज ये करा, आज अगले दिन मैं ये करूँगा, या कुछ भी समाज से जुड़े हुए एक संवेदनशील कार्य को, प्रकृति से जुड़े हुए किसी भी कार्य को वो करे, अच्छा कार्य करे। इससे उसमें मेंटल जो डिप्रेशन है वो थोड़ा कम होगा उसका। उसको अपने डेली डायरी में लिखना है। मेंटर उसकी रिपोर्ट बनाते रहेंगे, उसके द्वारा बनाए गए सभी ग्रुप्स की मेंटर को पूरा ध्यान रखना है कि मेरे सभी ग्रुप एक्टिवेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट ले रहे हैं हर एक चीज़ में। और जो ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप ने जो भी टॉपिक लिया है, चाहे वो पौधे लगाने से हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस के रिस्टोरेशन से लेकर हो सकता है, तो उसमें बराबर काम कर रहे हैं, वो रिपोर्ट देखते रहेंगे। ठीक है। और
इसका जो फ़ायदा जो है आपको रिवार्ड, इसमें रिवार्ड प्लस रिकॉग्निशन दोनों ही है। इसमें आपको कॉलेज लेवल पे जो भी अगर अच्छा काम करेगा ग्रुप, और कॉलेज लेवल पर रिवार्ड रिकॉग्निशन है, उसके लिए सर्टिफिकेट का पूरा प्रावधान है। यूनिवर्सिटी सिस्टम पर भी रहेगा, जो भी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज एनरोल है उनमें कौन जो अच्छा करता है, और फाइनली स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनके अच्छे कार्य को। ठीक। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 30 मिनट प्रतिदिन आपको हर एक मेंटर के द्वारा अपने क्लास का, जिस भी वो क्लास का मेंटर है उसे हर एक दिन 30 मिनट का एक आनंदम पीरियड लेना होगा, जिसमें वो बच्चों को मोटिवेट करे सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर, और उनकी रिपोर्ट भी ले, और उनको भी अपने मतलब उनके विचारों को सबके सामने रखने का मौका दे। वर्तमान में अभी कोरोना के चलते हुए यह कोर्स ऑनलाइन मोड पर ही चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के इनके माध्यम से ही। और जब सभी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, जो कि होना ही है, तब ये हम साथ में बैठ कर भी करेंगे। तो बच्चों को अपने को प्रोत्साहित करना है कि किस तरह से आप इसमें भाग लेंगे। अभी केवल ये यूजी प्रथम वर्ष और पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, और बाद में जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वो सब उत्तरार्ध अपने चलता रहेगा। जैसे अभी जो फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर में होगा तब उसके भी होगा, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो अभी ये एक तरह से सरकार इसको आपके इंट्रोडक्शन में लाई है। ठीक है। फिर और इसमें आगे की बात करें हम, तो हाँ, इसमें जैसे प्राइवेट विद्यार्थी हैं तो वो ध्यान देंगे, प्राइवेट विद्यार्थियों को डेली डायरी नहीं बनानी है, मतलब उनकी डेली डायरी कॉलेज में सबमिट नहीं होगी, पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनसे ज़रूर ली जाएगी। ठीक है। प्रोजेक्ट उनको ज़रूर कॉलेज में जमा करवाना है। एक प्रैक्टिकल है, कॉलेज लेवल पर इसकी कोई फ़ीस नहीं है, पर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल फ़ीस के तौर पर इसमें कुछ लेगी, जिसके बारे में अभी और अपडेट होना बाकी है। तो इसका बेसिकली उद्देश्य है कि समाज से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना, बच्चों में एक लीडरशिप की भावना है कि वो जिस तरह से हम ग्रुप बना रहे हैं ना, सभी बच्चों के 12-12 बच्चों के 10-10 बच्चों के, तो उनमें ग्रुप लीडर भी रहेगा, वो अपने ग्रुप की ध्यान रखेगा पूरा। तो इस तरह से हम एक लीडरशिप की भावना जगा रहे हैं, उसमें संवेदनशीलता जगा रहे हैं, उसको समाज की समस्याओं से अवगत होगा। ठीक है। उसको लेकर वो रिपोर्ट बनाएगा। इसमें हाँ, जैसे 2 चीज़ है, पहले एक आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसकी रूपरेखा, और रूपरेखा के बाद आप प्रोजेक्ट में साल पर्यंत या सेमेस्टर के पूरे वर्ष पर्यंत जो भी आपका है वो आप किस तरह से करते हैं, उसको एक पूरा फुल्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बनाना है। तो इस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और भी इसको साझा कर दूंगा मैं। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो आपको इतना सोचना, ऐसा घबराना नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। तो उद्देश्य इसका समाज से जुड़कर समाज की समस्याओं को सॉल्व करना या समझना, उनसे संवाद करना, छात्रों में से एक रचनात्मक और संवेदनशीलता प्रकट करने की भावना आएगी। अच्छा, इसका सिलेबस, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होने वाला इस विषय का, इसका केवल सोशल एक्टिविटीज़ यही इसका सिलेबस है, और इसका दायरा सोशल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा है। ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, पर्यावरण से लेकर, जल से लेकर, शिक्षा से लेकर, आप कोई भी जनसंख्या नियंत्रण, किसी भी कंप्यूटर शिक्षा से लेकर किसी भी जगत में आप इसको, नेटवर्किंग में, किसी में भी आप इसको समझ सकते हैं। इससे बच्चों का सोशल दायरा भी बढ़ेगा, जो कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, आपको पता ही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो उसका एक सोशल दायरा भी बढ़ेगा। ठीक है। और वो थोड़ा व्यक्तिगत लोगों से मिलेगा, तो वो चीज़ भी उसका होगा कि कैसे अपन सामने बात करते हैं, और कैसे उनको अपनी बातों में अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, उनको लाभान्वित कैसे करें। ठीक है। एग्ज़ाम, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपको जो प्रोजेक्ट है जो आप बनाओगे उसी के आधार पर आपके मार्क्स तय होंगे, जो सीधा आपके परसेंटेज इंक्रीज़ भी कराएंगे और डिक्रीज़ भी कराएंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना, पूरे जोश के साथ और पूरे उत्साह के साथ आपको इसमें भाग लेना है, क्योंकि ये बड़ा क्रेडिटेड सब्जेक्ट है और परसेंटेज इसमें जुड़ेंगे ही। ठीक है। तो इसको हल्के में ना लें, आपके परसेंटेज बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। 100 नंबर का है पूरा। ठीक है। फीस इसमें कुछ है ही नहीं, मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे, मतलब केवल प्रैक्टिकल फीस है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ली जाएगी, कॉलेज लेवल पे नहीं ली जाएगी, प्राइवेट से भी ली जाएगी, रेगुलर से भी ली जाएगी, यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है। ओके, 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक पर्सनल एक्टिविटीज़, एक ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप के बारे में बता दिया, पर्सनल एक्टिविटी के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि डेली डायरी के अंदर आपको नोट करते रहना है। आप जो भी करें, 30 मिनट का डेली आपको एक इसमें समय स्पेंड करना है आनंदम को लेकर। ठीक है। और ग्रुप के टॉपिक्स में आपको बाद में चर्चा करूंगा, जिसमें आपका शायद मेरे को लगता है कि कॉलेज स्तर पर इसका काम चालू हो चुका है, यूनिवर्सिटी स्तर पर भी, कि आपके ग्रुप बना दिए होंगे, आपको फ़ोन आ गया होगा, इसकी जानकारी दी जा रही है।
अभी, ठीक है। एक हम इसमें एंड में हर महीने के एंड में एक आनंदम डे सेलिब्रेट करेंगे। आनंदम डे सेलिब्रेट करना है यानी कि बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको सब हम साथ में बैठेंगे पूरे कॉलेज स्टाफ वगैरह के साथ में, और कोई भी बाहर से जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, उसको भी हम स्पीच दिलवा सकते हैं बच्चों को इस तरह के कार्य के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो आनंदम डे सेलिब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। उनमें आप सब मिलेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फला व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, हम भी ऐसा करें, कंपटीशन की भावना आएगी, तो वो आप देखेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस आनंदम डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे भी होगा, और उसकी जयपुर स्तर पर भी हम रिपोर्ट भेजने वाले हैं कि इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, और आगे इसकी रूपरेखा तय करेंगे उस आनंदम डे में। साथ ही ओके, इसमें जो मार्क्स है, जो 100 नंबर और सेमेस्टर में 50 नंबर हैं, वो किस तरह से दिए जाएंगे उसकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। कि जो आप डेली डायरी बना रहे हैं ईयरली सिस्टम में, उसके 10 नंबर हैं, और सेमेस्टर में उसके 5 नंबर हैं। जो आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं, सिनॉप्सिस किस तरह से आपने तैयार किया है, टाइमली तैयार किया है, कैसे तैयार किया है, कितना अच्छा उसका प्रभाव है, तो सिनॉप्सिस बनाने के ईयरली सिस्टम में 20 नंबर है, और सेमेस्टर सिस्टम में 10 नंबर है, ठीक है। ओके, अब इसमें हर एक पार्टिसिपेंट की जो भागीदारी है, ठीक है, इंडिविजुअल, उसमें भी आपके ईयरली 20 नंबर हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, और सेमेस्टर में उसके 10 नंबर हैं। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिशन होने वाली है साल के एंड में, तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इसके 25 नंबर है, और ईयरली सिस्टम में इसके 50 नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल तो 50 सेमेस्टर के हो गए, और ईयरली के अपने 100 नंबर हो चुके हैं। अब प्रोजेक्ट को भी सब डिवाइड किया गया, नंबर प्रोजेक्ट में किस तरह से देने हैं। एक्चुअली नंबर देने के लिए हर एक स्तर पर, यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी, एक पैक कमेटी बनेगी, जो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी, जो इसमें प्रिंसिपल भी रहेंगे, कुछ जनप्रतिनिधि भी रहेगा, कुछ मेंटर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो वो उसको तय करेंगे कि किस नंबर को कैसे, कितने विद्यार्थी है, किस ग्रुप का अच्छा कार्य है, कितना कितना समाज को इम्पेक्ट करता है उस कार्य का। तो प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप वीडियो, फोटोग्राफ और ये कंटेंट इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए। आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इसमें एनजीओ, आपके आसपास के कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हेल्प ले सकते हैं, और उनसे सर्टिफिकेट कलेक्ट करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ सबमिट करवा सकते हैं कि हमने इस फला इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर या फला संस्थान के साथ मिलकर हमने ये कार्य किया है, जिससे समाज पर ये प्रभाव पड़ता है, और हमें भी ये फ़ायदा हुआ, ऐसा करके एक उसके भी रिपोर्ट में आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस और फोटोज़ जो आप इकट्ठे करेंगे, या सर्टिफिकेट, इनके 10 नंबर हैं। आपकी सहभागिता कैसी है उसमें, उसके 10 नंबर है। और आपका प्रोजेक्ट कितना रचनात्मक है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या आप केवल घास काट रहे हैं, उस तरह का, तो उसके 30 नंबर अलग से हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके नंबरों का बंटवारा है, जो कि प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, जो इसमें टॉपिक्स जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि करना क्या है, तो एक्चुअली टॉपिक्स भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किए कुछ, बाकी आपको कुछ अच्छा लगे तो वो भी आप ले सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या हो सकती है। मैंने कुछ लिखे हैं, आप देखिएगा, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके अंदर भी मैं लिखूंगा, देख लेना। वहाँ से आप गवर्नमेंट साइट से सीधा जो कॉलेज एजुकेशन के सर्कुलर्स है, वहाँ का मैं सीधा लिंक दे दूंगा, आप उसमें से डाउनलोड कीजिएगा। पूरा इसकी पूरा ब्यौरा जो है इसका, पूरी रूपरेखा, जो पूरा प्रोजेक्ट है किस तरह से होने वाला है, पूरी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसकी उसमें होगी। आप वहाँ से जरूर डाउनलोड करके देखिएगा, और पढ़ना ही चाहिए सभी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट को लिए। कि सजेशन जो है इसके टॉपिक्स के इंडिविजुअल के लिए, आप जैसे पब्लिकली प्लास्टिक बर्न होता है, इसको आप कैसे उनको लोगों के अंदर ये भाव डालें कि यार इसको मत कर, यहाँ मत जला, वहाँ थोड़ा कूड़ा कचरा इनका मैनेजमेंट के लिए लेकर, ये आपका इंडिविजुअल वर्क हो सकता है। कि कोई जानवरों से क्रूरता करे, उसको रोकना, ये आपका इंडिविजुअल वर्क हो सकता है, ठीक है। महिला उत्पीड़न कहीं हो रहा है तो आप उसकी शिकायत करें थाने में, या कुछ भी इस तरह का हो, आपको गलत लग रहा हो, तो ये आपका इंडिविजुअल वर्क हो सकता है, ठीक है। पौधे लगाना, ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, इस तरह से कहीं भी आपको भी कहीं आसपास दिख ही जाएगा ऐसा। अगर वो आप आज भी अगर कहीं घूमते या समाज में आप भी जाते आते हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य दिख ही जाएगा कि यार इसको ये सुधार करने योग्य है, तो उसमें आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल आपको नंबर तो मिलेंगे ही, साथ ही आपका व्यक्तित्व विकास होगा, और समाज की समस्याओं से आप संवाद किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उनका समाधान करते हैं, एक रचनात्मक शैली का आप में विकास भी होगा। ग्रुप एक्टिविटी जो मेंटर द्वारा जो ग्रुप बनाए जाएंगे 8, 10, 12 विद्यार्थियों के, उस ग्रुप की भी एक एक्टिविटी होगी, और वो ग्रुप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इंडिविजुअल तो काम कर रहे हैं, साथ ही ग्रुप का भी काम कर रहे हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरह से हैं कि एक बिजली संरक्षण को लेकर आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं,
एक पशु देखभाल को लेकर गौशाला वगैरह किसी को भी लेकर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं रिपोर्ट। कोई मतलब कोई पुअर चाइल्ड्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्वच्छता अभियान है, इसमें शिक्षा है, मैंने बताया हिस्टोरिकल प्लेस है उनके रिस्टोरेशन को लेकर, वर्षा जल संरक्षण को लेकर प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर हो सकता है। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप उन फील्ड को चूज़ करें, या जो भी फील्ड चूज़ करें उसमें डाटा, आपके पास जो भी डेटाज हैं उनको आप इंक्लूड करें। तो एक अच्छा मेरे पास एक कंपिटिटिव और हमको वो मिल जाएगा डेटा, तो वो प्रोजेक्ट दिखने में भी अच्छा लगेगा और जो पैक कमेटी है उस पर भी इम्पैक्ट अच्छा डालेगा। ठीक है, और आपका दायरा थोड़ा सोच का भी और कार्य करने का भी बड़ा रखना, खुले दिल से काम करना, मज़ा आएगा इसमें आपको। कंप्यूटर एजुकेशन की मैंने बात ही कर ली। आज इसमें कोई अगर एक मेंटर्स को ये ध्यान देने की बात है कि किसी ग्रुप द्वारा कोई उत्कृष्ट प्रोजेक्ट चुन लिया गया है, जैसे कोई एप्लीकेशन बनाना है विद्यार्थियों की कॉलेज लेवल पर या कोई समूह लेवल पर, जिसमें वो कुछ भी जानकारी साझा करें या जिसका समाज पर कोई अच्छा इम्पैक्ट हो, तो अपने मेंटर्स पूरा पार्टिसिपेट करें पूरा। और आप मेंटर्स बनाए इसीलिए गए हैं कि वो पूरा विद्यार्थियों को सपोर्ट करें उनके कार्य का पूरा, और उनका देखते रहें उनकी कि हर महीने के में उनकी रिपोर्ट भी आनी है। डेट्स के बारे में भी मैं अभी चर्चा करूँगा आपसे जो है। तो डेट जो है इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स जिसका आपको पूरा पालन करना है और ध्यान भी रखना है। जो डेट्स जो होने वाले हैं इसके आपके सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में जो आप टॉपिक चूज़ करते हैं, जो टॉपिक चूज़ करने की सेमेस्टर में डेट है 9 नवंबर 2020 और ईयरली सिस्टम में है 20 नवंबर 2020। आशा है आप सब लोगों ने अपने स्तर पर इसको चूज़ कर लिया होगा और आप नोट डाउन भी करें इंपॉर्टेंट डेट्स को। सिनॉप्सिस रिपोर्ट आपको कब सबमिट करनी है? सेमेस्टर सिस्टम में सिनॉप्सिस रिपोर्ट सबमिट करनी 20 नवंबर 2020 और ईयरली सिस्टम में 28 नवंबर 2020। आपको सिनॉप्सिस रिपोर्ट सबमिट करनी है ग्रुप वाइज कि हम ये काम, हम सभी मिलकर हमारा जो ग्रुप है ये काम करेंगे, उसकी रूपरेखा ऐसे होने वाली है। और आपको घबराना नहीं है, इनकी सबके एक फॉर्मेट बने हुए हैं जो मैं आपको दे दूंगा। इन सबके फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, तो काम करने से आपको पता भी चलेगा, अच्छा भी लगेगा। साथ ही इसमें एक मुझे जो लगा कि इसमें डेट में थोड़ा सा अपडेट हो सकता है, क्योंकि कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में, मैं खुद उदयपुर यूनिवर्सिटी के साथ एनरोल हूँ, उदयपुर यूनिवर्सिटीज़ में काम करता हूँ, तो मुझे भी ये पता है कि अभी तक प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी पीजी में उनके एडमिशन नहीं हुए हैं कोरोना के कारण, नए एडमिशन नहीं, क्योंकि फाइनल के एग्ज़ाम अभी हुए हैं, रिजल्ट अब आने लगे हैं, तो प्रीवियस के जैसे एडमिशन होंगे तब जाके वो इस कार्य को समझ पाएंगे या इसमें एनरोल होंगे। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा एक है आनंदम डे। हर महीने के एंड में, सेमेस्टर हो चाहे ईयरली हो, हर महीने के लास्ट वीक जो है ना, लास्ट वीक में आनंदम डे अपने को सेलिब्रेट करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस और हर डे हर एक मेंटर को ध्यान रखना है अपने टाइम टेबल में 30 मिनट का आनंदम पीरियड जरूर ऐड करवा लें, ये क्योंकि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपको अपने बच्चों को बताना ही है कैसा होगा। ओके, इसमें नोडल ऑफिसर को, मैं खुद भी एक नोडल ऑफिसर हूँ यहीं कॉलेज में, तो हर एक मेंटर को मंथ एंड में मतलब लास्ट वर्किंग डे जो होगा उस पर अपने ग्रुप की एक्टिविटीज़ जो भी चल रही है उसकी रिपोर्ट नोडल ऑफिसर को सबमिट करनी है, और यही नोडल ऑफिसर के द्वारा ये रिपोर्ट जयपुर कमिश्नरेट को प्रेषित की जाएगी। तो डेट्स का पूरा ध्यान रखें। और फाइनल सबमिशन रिपोर्ट जो है सेमेस्टर के लिए है कि जो भी लास्ट वीक है सेमेस्टर का लास्ट, उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और ईयरली सिस्टम में ये डेडलाइन है अपनी 20 फरवरी 2021। तो 20 फरवरी का ध्यान रखिए, इससे पहले आपको प्रोजेक्ट पूरा कर ही लेना है। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स होगी। ठीक है, मेंटर्स की भी मैंने शायद काफ़ी काम बताने की कोशिश की है, और जितना आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे और उतने अच्छे आप नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक क्रेडिट सब्जेक्ट है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू।